हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स एंड देयर डिसीजेस, रोगजनक प्रोटोजोआ और उससे होने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि मानव जाति में होने वाले अधिकांश रोग कुछ प्रमुख जीवों जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, वायरस, हेलिमिंथ और आर्थ्रोपोड के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सभी जीव मनुष्य में परजीवी होते हैं। हम आज प्रोटोजोअन्स परजीवी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ क्या है। तो फाइलम प्रोटोजोआ नाम सबसे पहले गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस फाइलम के सभी जंतु माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोप से ही इन्हें हम देख सकते हैं, खुली आंखों से इन्हें हम नहीं देख सकते। इनका पूरा शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है और इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं। हमें परजीवी या पैरासाइट का अध्ययन करना है, तो देखते हैं परजीवी या पैरासाइट क्या होते हैं। तो परजीवी या पैरासाइट बहुत ही छोटे आकार के जंतु होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य जीव की बॉडी के बाहर या अंदर रहकर जीवन व्यापन करते हैं। उन्हें हम पैरासाइट या परजीवी कहेंगे। और जिस एनिमल की बॉडी के अंदर या बाहर जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे एनिमल या ऐसे जंतुओं को हम होस्ट कहेंगे। ये आकार में बड़े होते हैं। और परजीवी और परपोषी, पैरासाइट और होस्ट दोनों के बीच का जो एक संबंध होता है उसे हम पैरासिटिज्म कहेंगे। अब पैरासाइट कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पैरासाइट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्शियल पैरासाइट्स, या ऐसे हम हिंदी में कहेंगे आंशिक, जो होस्ट की बॉडी में थोड़े समय के लिए रहते हैं, उन्हें हम पार्शियल पैरासाइट कहेंगे। सेकंड, परमानेंट पैरासाइट, ऐसे जीव जो पूरा जीवन परजीवी के रूप में व्यतीत करते हैं, परमानेंट पैरासाइट होंगे। एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी, जो परजीवी होस्ट के शरीर के बाहरी सतह पर रहते हैं, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे। एंडोपैरासाइट, जो परजीवी होस्ट के शरीर के अंदर वाली सतह पर रहते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। इसी तरह कुछ और पैरासाइट की स्टडी करते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल पैरासाइट, जो होस्ट की बॉडी में रहकर व्यापक क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें हम पैथोलॉजिकल पैरासाइट कहेंगे। इसी तरह नॉन पैथोलॉजिकल पैरासाइट, जो होस्ट की बॉडी को बिना क्षति पहुंचाए जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम नॉन पैथोलॉजिकल पैरासाइट कहेंगे। इस प्रकार हमने परजीवी के विभिन्न प्रकारों की स्टडी की है। अब हमें कुछ पैथोजेनिक प्रोटोजोआ की स्टडी करना है, जो मनुष्य में अनेक प्रकार से रोग फैलाने का काम करते हैं, जिन्हें मैं स्लाइड के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। देखिए, आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें पैरासाइट या परजीवी का नाम, पोषक और पोषक के शरीर में परजीवी की स्थिति, लोकेशन, होस्ट के शरीर में परजीवी की क्या लोकेशन होगी, पैदा किए जाने वाले रोग, मतलब हमें डिसीज का नाम देखना है यहाँ पर, और संक्रमण विधि, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये स्टडी करना है। फाइलम प्रोटोजोआ के विभिन्न क्लासेस में हमें परजीवी देखने को मिलते हैं। देखते हैं नंबर 1, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका यह है परजीवी का नाम। यह मनुष्य की बड़ी आंत में, कोलन में पाया जाता है और इंटेस्टाइन की भित्ति की कोशिकाओं को भोजन के रूप में खाता है, और जिससे आंत के अंदर अनेक अल्सर बन जाते हैं। और ये अल्सर जब फटते हैं तो आंत के अंदर ब्लड और म्यूकस रिलीज करते हैं, जो मनुष्य के स्टूल या मल के साथ
बाहर आने लगता है और इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है अमीबिएसिस डिसीज। और इसका जो संक्रमण विधि होगी या मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर द्वारा। दूषित भोजन और दूषित जल के लेने से यह बीमारी हो सकती है। सेकंड देखते हैं एंटामीबा कोलाई। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका जैसा ही होता है। ये भी मनुष्य की आंत में ही पाया जाता है और इंटेस्टाइन या आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं को खाता है और इनकी संख्या बढ़ने पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जिसके द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार पैदा हो जाते हैं। और इसका जो संक्रमण विधि है वो है कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड, वही दूषित जल और दूषित पानी के लेने से यह बीमारी भी हो सकती है। थर्ड देखते हैं एंटामीबा जिंजीवेलिस। यह परजीवी का नाम एंटामीबा जिंजीवेलिस। ये मनुष्य के मुख में पाया जाता है और स्पेशली मसूड़ों में निवास करता है। मुख के अंदर मसूड़ों में निवास करता है और वहाँ पर घाव बना देता है जिससे मसूड़ों में खुजली आने लगती है और जिसके बाद पायरिया रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये रोग का इन्फेक्शन एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से माउथ कांटेक्ट के द्वारा या झूठा भोजन और झूठा जल पीने से होगा और इसमें जो बीमारी होगी उसका नाम होगा जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस रोग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्लास मेस्टिगोफोरा के रोगजनक प्रोटोजोआ। इसमें है ट्रेपेनोसोमा गेबियंस। ट्रेपेनोसोमा गेबियंस यह है परजीवी का नाम और ये अफ्रीकावासी मनुष्यों के रक्त में पाया जाता है और रक्त में कुछ टाइम रहने के बाद यह यहाँ से लिम्फ वेसल्स में चले जाता है और इसके बाद ये ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ पर प्रवेश कर जाता है और ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है और जिसके कारण मनुष्य को बहुत अधिक आलस और नींद आने लगती है और इसके कारण जो रोग होगा उसे कहेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग। और इसका जो संक्रमण है अफ्रीका में पाए जाने वाली ग्लासिना पेल्पेलिस नामक एक मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बता रही हूँ आपको। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई। यह एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा होता है और इस रोग के प्रारंभ होने पर शरीर में सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, सिर दर्द होने लगेगा और कंटिन्यूअस फीवर आने लगेगा और जो अफेक्टेड चाइल्ड होंगे वो एनेमिक भी हो सकते हैं। और इससे होने वाले रोग का नाम है चागास रोग, या इसे हम कहेंगे अमेरिकन ट्रिपेनोसोमेसिस। और इसका जो संक्रमण होता है वो एक खटमल के काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्मानिया डोनोवानी। ये वर्टिब्रेट जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि के लीवर, लिम्फ ग्लैंड व लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये मलेरिया की तरह ही काला अजार पैदा करता है। ये बीमारी का नाम है काला अजार और इस बीमारी का जो स्पेसिफिक लक्षण है वो है स्प्लीन का साइज का बड़ा हो जाना। इसे विसरल लिस्मेनियसिस रोग भी कहेंगे। इसका संक्रमण सैंड फ्लाई द्वारा होता है।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिस्मानिया ट्रोपिका। यह मनुष्य की स्किन की ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियल लेयर पर उपस्थित रहता है और इस रोग में स्किन पर छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं और इस रोग को ओरिएंटल सोर या क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस कहते हैं। इसका संक्रमण फ्लेबोटोमस द्वारा होता है। ये भी एक सैंड फ्लाई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये मनुष्यों के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में खुजली प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक्चुअली यहाँ पर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो है स्पोरोजुआ। यहाँ फाइलम प्रोटोजुआ की नेक्स्ट क्लास है स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ में प्लाज्मोडियम की विभिन्न स्पीसीज देखने को मिलेगी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेराई और प्लाज्मोडियम ऑवेल। ये प्लाज्मोडियम की ही स्पीसीज हैं और ये सभी स्पीसीज के द्वारा मनुष्य में मलेरिया रोग होता है, जिससे बुखार आने लगता है और ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वह है क्लास सीलिएटा। क्लास सीलिएटा के रोगजनक प्रोटोजुआ। इसमें एक है बेलेंटेडियम कोलाई। बेलेंटेडियम कोलाई यह परजीवी का नाम है जो मनुष्य की आहार नली के कोलन भाग में पाया जाता है और कोलन में घाव उत्पन्न हो जाते हैं इसके कारण और डायरिया हो जाता है और इसका संक्रमण स्पोर्स के द्वारा होता है। इस तरह आज हमने पैथोजेनिक प्रोटोजुआ का अध्ययन किया है। अब आप सभी विद्यार्थियों से अंत में एक सवाल पूछने जा रही हूँ, जिसका सही जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। आपको बताना है कि काला अजार रोग किस परजीवी के कारण होता है। परजीवी का आपको नाम बताना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।